हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं तो अभी नहा धो के अभी तैयार हुआ हूँ। तो मैंने काफ़ी दिन पहले 5 या 7 दिन पहले एक फ्लिपकार्ट कंपनी में डिलीवरी बॉय के लिए एक जॉब अप्लाई किया था मैंने। तो आज उनका कॉल आया था कि आपको 2 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा, आप एक बार ऑफिस में विजिट कर लीजिए और आपका जो भी आईडी वगैरह है वो ले जाइए। तो आज मैं वहीं फ्लिपकार्ट के ऑफिस में जा रहा हूँ। तो अगर आपकी कोई भी फ्लिपकार्ट कंपनी में जॉब करने का इच्छुक है तो मैं आपको बताता हूँ, इसी वीडियो में बताता हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कितना सैलरी होता है, कितना टाइम का आपको ड्यूटी आवर लगेगा। तो मैं आपको सभी जानकारी इसी वीडियो में देता हूँ। तो अभी मेरे को निकलना है, तो मैं आपको सीधा फ्लिपकार्ट के ऑफिस में मिलता हूँ। 2000 years later. हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम घर आ चुके हैं। घर पे आने के बाद अब हम जो भी कुछ आज मेरे पति देव गए थे जहाँ इंटरव्यू के लिए, तो ये वहाँ के बारे में आपको बताएंगे कि वहाँ पे इन्होंने क्या क्या सीखा, इनको क्या वहाँ से नॉलेज मिली। ना नॉलेज इकट्ठा करने की बहुत बड़ी बीमारी है और ये हमेशा यही कहते हैं कि भाई मुझे कुछ भी चीज़ मिल जाए सीखने के लिए तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो बस इसी पर्पज़ से ये गए थे, मुझे शॉप पे छोड़ के खुद चले गए। ऐसे हैं, मुझे छोड़ छोड़ के चले जाते हैं ये। अरे क्या करें, सबकी आती नहीं, हमें ही आती नहीं। छोटी बच्ची हो क्या? तो यार एक आप बात बताओ, जानकारी लेनी कोई बुरी बात है क्या? एक जानकारी तो इकट्ठा करें ना। अगर मेरे को जानकारी मिलेगी तो मैं आपको दूंगा। इसमें मेरा फायदा, आपका फायदा, मेरा यही फायदा। ठीक है भाई, ठीक है, हमने मान लिया आपकी जानकारी बहुत काम की है। आगे शुरू करो। इसमें लालच वाली बात है ना, लालच है। अगर मैं आपको जानकारी दूंगा, आप चैनल सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, इसमें मेरा फायदा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। आपका ये फायदा, अगर आपको जॉब की जरूरत है आपको जॉब मिल जाएगी, इसमें आपका फायदा। दोनों लालची हो गए, दोनों का काम निकल गया, झंझट वहीं खत्म हो जाती है। तेज हो। बिल्कुल। तो मैं आपको ज़्यादा बकवास ना किया, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ फ्लिपकार्ट का जो भी था। जैसे कि मैं आज सुबह उन्होंने बुलाया था, तो मेरा प्रोग्राम यही था कि मैं अंदर जाके वीडियो बनाऊँ, वीडियो शूट करूँ, जो भी वो बता रहे हैं इंटरव्यू करने को, जो भी उन्होंने बताया। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने मेरा फ़ोन बाहर ही जमा करवा लिया था, बोला अंदर फ़ोन अलाउड है ही नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा यार, मैं उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी, सर ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने साफ मना ही कर दिया, बोले हमारे गाइडलाइंस के बिल्कुल खिलाफ है, हम फोन लेके जाने देंगे ही नहीं। हाँ, कुछ जगह ऐसी होती है कि जहाँ पे मतलब ये लोग अलाउड नहीं करते। तो फिर मैंने सोचा चल नहीं करते तो उनको बाद में, कोई बात नहीं, आप नॉलेज ही दे दो फिर। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, फिर मैं अंदर गया, उसके बाद मेरे को जो बताया गया था, इन पे 3 मॉड्यूल थे। सैलरी का था, पर पैकेट का था, और जो ऑफिस जो जॉब थी स्कैन, मतलब आपको ऑफिस में बैठ के स्कैन करना था, एक उसका था। तो मैं आपको तीनों को बारी बारी एक एक बता देता हूँ। पहले मैं आपको टाइम बता देता हूँ। जो डिलीवरी बॉय का जो टाइम रहेगा, सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा, शाम तक, मतलब दोपहर में आप कभी भी फ्री हो जाओ डिलीवरी में, जब से आपका काम फ्री हुआ तब आप ऑफिस में जाके बैठ सकते हो, ठीक है। दूसरा था पर पैकेट वाला। पर पैकेट में कोई सीन नहीं है, ना आपका बायोमेट्रिक है, ना कोई टाइम लिमिट है। आप जब चाहो ऑफिस में जाके अपने पैकेट कलेक्ट करो और जैसे ही आप फ्री होते हो आप अपने घर जा सकते हो। तीसरा है स्कैनिंग का, जो मैं आपको ऑफिस जो वाला बता रहा था, वो सुबह से 6 से शाम के 6 बजे तक है, वो फिक्स रहेगा, 12 घंटे का ड्यूटी, तो ठीक है। उसके मैं आपको थोड़ा सा सैलरी के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि वही तो मेन बात है, वही तो चाहिए जानकारी। अरे थोड़ा घूम फिर के आना पड़ता है भाई, लोग देखेंगे, वॉच टाइम बढ़ेगा तभी तो पैसा आएगा ना भाई। लालची, मैंने पहले ही पता था लालची बनने। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको सैलरी के बारे में बता देता हूँ। सैलरी का रहेगा 9,600 रुपये फ्लिपकार्ट का सैलरी रहेगा। उसके प्लस में रहेगा आपका 2,500 रुपये अटेंडेंस बोनस। अटेंडेंस बोनस ये क्या होता है? अटेंडेंस बोनस मतलब आप एक महीने में अगर 24 प्लस अटेंडेंस लगाते हो तो आपको 2,500 रुपये अलग से बोनस दिया जाएगा। इसका मतलब हो गया आपका 9,600। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये कि आप अगर कोई भी छुट्टी नहीं करते, बिल्कुल, है ना, कंटिन्यू अगर आप वो भी महीने में 24 दिन, सिर्फ 24 दिन से एक्स्ट्रा करना है। अगर आपने 24 दिन भी कंप्लीट कर लिए ना तो आप वो 2,500 के हकदार हो। ये तो अच्छा है। तो वही ना, तो मतलब
इन्होंने एक अलग अलग बना लिया लालच देके कि बंदा आए, लेकिन वो है तो एक सैलरी बेस का है ना, ताकि वो छुट्टी ना मारे, उसकी वजह से। तो टोटल आपका कितना हुआ, 12,100 रुपये हो गया। उसके बाद का जैसे कि आप लोकल किसी सिटी से काम कर रहे हो, जैसे कि हम मैं सपोज करो मैं जयपुर से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप जयपुर से हैं, ठीक है, तो आपको 2,000 रुपये नहीं मिलेगा। वो किस चीज़ का है, वो है रेंट का। वो आपको, अगर आपके आधार कार्ड में जयपुर का ही है, जैसे कि आप कहीं से भी काम करो, चाहे मुंबई, पुणे, कोलकाता, अगर आप सेम सिटी के हो तो आपको 2,000 रुपये नहीं मिलेंगे। जो आउटसाइड से बंदे बाहर सिटी में जाके जैसे पार्ट टाइम करते हैं, पढ़ाई के साथ भी काम करते हैं ना, तो उनको 2,000 रुपये के लिए रेंट के दिए जाते हैं। मतलब वही ना कि जैसे मान लो अगर कोई बंदा कलकत्ता है या पूना है, कहीं पे भी है, अगर वो कलकत्ता पूना में जॉब कर रहा है, लेकिन उसका जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो जयपुर का है, जयपुर का मतलब उस जगह का नहीं है, उस स्टेट का नहीं है, अलग स्टेट का, तो उनको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा रूम रेंट के लिए। तो आपकी सैलरी में वो भी जुड़ जाएगा। तो आपका टोटल हो गया 14,600 रुपये। इतना तो बहुत होता है यार, 14,600 रुपये, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे ऑफर भी हैं, जैसे कि आपको जितने पैकेट दिए जाते हैं, अगर आप 100% लगातार 100% एक दिन भी बिना गवाए आप रोज डिलीवरी करते हो, तो आपका अगर रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, पेमेंट से लेकर, बोलचाल में लेकर, कस्टमर से बिहेव लेकर, तो फ्लिपकार्ट हर महीने में एक ऑफर निकालता है जिसमें डिलीवरी बॉय को एक बुलेट बाइक दिया जाता है। वाव। और हर फ्लिपकार्ट कंपनी का जो भी डिलीवरी हब होगा, उनके सबके सामने बैनर पर साफ साफ लिखा दिया जाए कि जो भी अच्छा व्यवहार का होगा, टाइम पे काम कर, टाइम पे डिलीवरी देता है, उनको बुलेट बाइक। इसके साथ प्लस आपका क्या एक्स्ट्रा मनी, आपकी सैलरी हो गई, आपका प्राइस भी हो गया। इसके अलावा आपका रहेगा, जैसे कि आप जो भी कर रहे हैं, ठीक है, आपके किसी दोस्त ने बोल दिया यार मेरे को भी जॉब करना है, यार मेरे को भी दिलाओ, मेरे को भी काम करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी आईडी से आप उस लड़के को जॉब दिला सकते हो। मतलब वो आपके साथ जॉब करेगा, उसको भी सैलरी सेम मिलेगा, लेकिन उसका आपको प्रॉफिट मिलेगा कि आपने फ्लिपकार्ट कंपनी में अपने दोस्त या किसी को भी अगर ज्वाइनिंग करवाते हो, तो आपको पर बंदे का 3,500 रुपये बोनस मिलेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कोई फ्लिपकार्ट कंपनी में जॉब दिलाने के लिए, ये अलग से मैटर हो गया, ठीक है। तो ये अपना था सैलरी का। इसमें छुट्टी बता देता हूँ, संडे ऑफ रहता है, संडे को आपको जाना नहीं है, और 4 दिन आप वैसे ले सकते हो। मतलब संडे तो हर जगह ऑफ होता है, कोई सेंस है इस बात की? तो संडे होता है, लेकिन कई कंपनियां नहीं करती ना, जैसे इकोम नहीं करता, एक्सप्रेस बीज नहीं करता, पहले होता था लेकिन उन्होंने अब कर दिया। अच्छा, वो संडे को भी काम देने लगे, क्योंकि वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, आजकल सारा मार्केट ऑनलाइन हो चुका है, तो इसकी वजह से संडे बंद कर रखा है। लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेजोन में अभी भी है, वो संडे का छुट्टी देते हैं, प्लस 4 दिन अगर आप बीमार हो या कोई आपको इमरजेंसी होगी तो उसके लिए मिल जाएगा। अगर 4 दिन से आप ज़्यादा छुट्टी लेते हो तो आपकी सैलरी वहाँ से कट कर लेंगे। अब दूसरा बताता हूँ मैं आपको, पर पैकेट। जो बंदे क्या है बोलते हैं सैलरी पे यार हमारे पास टाइम नहीं है, हम पार्ट टाइम करना चाहते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सुबह 10 बजे जाएँ, शाम को 6-7 बजे घर आएँ, यार हमें पढ़ाई भी करनी होती है, या हमारा और भी बिजनेस है, हमारी खुद की शॉप है, हमें और भी काम है। तो वो पार्ट टाइम के लिए एक अच्छा सिस्टम है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पर पैकेट का पैसा मिलता है उन पे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने पैकेट लेके जाओगे। जैसे कि आपने सपोज करो आप 10 पैकेट लेके जा रहे हो, तो एक पैकेट डिलीवरी करने का आपको 15 रुपये मिलता है, 15 रुपये मिलता है। इनमें 3 कैटेगरी होती है। अगर आप 80% से नीचे करते हो डिलीवरी, मतलब जितने पार्सल लेके जा रहे हो उसका 80% से डिलीवरी कम हो रहे हैं, तो आपको 15 रुपये मिलेंगे। अगर 80 से 90% के बीच में आप डिलीवरी कर देते हो तो 15.5 रुपये मिलेंगे। अगर आप 90% से ऊपर करते हो डिलीवरी तो आपको 16 रुपये पर पैकेट का मिलेगा। और दूसरी बात, इसमें आपको सुबह कोई बायोमेट्रिक नहीं लगाना है, आपका कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप जितने चाहो उतने पार्सल डिलीवरी कर सकते हो। अगर बाई चांस आपने सारे पैकेट डिलीवरी कर दिए, आप ये चाहते हो कि यार मेरे पास बहुत टाइम बच गया, मैं क्या करूँ, फ्री बैठा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप कंपनी में दोबारा जाके और पार्सल ले सकते हो और डिलीवरी कर सकते हो, जिससे आपकी और एक्स्ट्रा इनकम हो। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर आपके पास टाइम कम है, बायोमेट्रिक का मतलब अगर किसी को नहीं मालूम तो बायोमेट्रिक का क्या होता है, जैसे कि आप सुबह जाते हो, जो सैलरी बेस के लिए होता है, ना कि पर पैकेट के लिए। बायोमेट्रिक है कि आप गए, आपका ड्यूटी टाइम है 9 या 10 बजे का, ठीक है, 9, 9:30, 10 बजे शुरू होता है, तो आप बायोमेट्रिक से आपकी अटेंडेंस लगेगी। जैसे ही आपने फिंगर मशीन में प्रेस किया, वहां से आपका अटेंडेंस शुरू हो गया, मतलब कंपनी में पता चल जाएगा कि आपने
आज आप टाइम से आए हो या लेट से आए हो, इसमें ये भी सिस्टम है कि अगर आप लेट आते हो तो उसमें आपको पेनल्टी पड़ती है। सैलरी वालों को टाइम से जाना पड़ता है, तो वो एक अटेंडेंस है। जैसे हम कॉलेज में लगाते थे, वो तो एक मैनुअल हो गया, ऐसे कॉलेज में लिख लेते थे। आजकल तो कॉलेज में भी यही सिस्टम कर दिया, सब फिंगरप्रिंट से अटेंडेंस होती है, तो वही सिस्टम वहीं पे है। तो और अगर मैं बात करूँ इनका सैलरी वालों का, मैं भूल गया था बीच में पता नहीं, सैलरी को अलग से फ्यूल मिलता है, जो कि अगर 40 किलोमीटर के अंदर डिलीवरी करता है उनको ₹2.75 पर किलोमीटर का पैसा मिलेगा। अगर आपका एरिया 40 किलोमीटर से ज़्यादा बढ़ता जाता है तो आपको ₹3.75 पर किलोमीटर का पैसा मिलेगा। ये सैलरी बेस के लिए वाला था। पर पैकेट का मैंने आपको परसेंट के हिसाब से बता ही दिया था। और इसके अलावा पर वैसे अगर देखा जाए तो बाइक में पर किलोमीटर मेरे ख्याल से 1-1.5 रुपए का ही पेट्रोल लगता है। 1-1.5 रुपए का खर्चा आता है। आपको ₹2.75 मिल रहे हैं। अगर 40 किलोमीटर ज्यादा हो रहा है तो आपको ₹3.75 मिल रहा है। मतलब आपको पेट्रोल में भी बचत होगी, एक्स्ट्रा उसका भी एक एक्स्ट्रा इनकम हो गया। ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो तीसरा है ऑफिस में आपको जॉब करना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूँ, उसमें आपको सुबह 6 बजे से ज्वाइन करना होगा, शाम को 6 बजे में 12 घंटे का ड्यूटी लगाना पड़ेगा। आपको करना क्या है कि दिन में जितने भी पार्सल मतलब अपन डिलीवरी बॉय होते हैं जो पिकअप करते हैं या डिलीवरी बॉय होते हैं, उनको देना पड़ता है ना डिलीवरी। आज देखो जैसे कि आसपास में यहाँ पे लोकल एरिया होंगे, जैसे कि यहाँ पे मानसरोवर है, वैशाली नगर है, लक्ष्मी नगर है, ऐसे कोई 5 एरिया हो गए। तो आप जो भी गाड़ी खाली हुई ना पार्सल वालों की, आपको स्कैनिंग करना है। ठीक है, स्कैन करके अलग अलग करना है भी ये यहाँ का है, ये मानसरोवर का है, ये वैशाली नगर का। उनको एक अलग अलग सेक्शन में अलग अलग डिवाइड करके छोड़ देते हैं। जैसे ही कोरियर बॉय आएंगे वो अपने हिसाब से अपने एरिया के वाइज लेके जाते। आपको मतलब स्कैनिंग करके उनको छट नहीं करनी होती है, डायरेक्ट सी बात यही है। तो आपको पैकेट स्कैन करने हैं ऑफिस में बैठे। उनकी सैलरी सिर्फ 9,600 रुपये रहेगा। अगर उनका काम अच्छा रहता है तो सैलरी भी बढ़ जाती है और प्लस इंसेंटिव भी है। तो वो ऑफिस वाले उनकी मर्जी है कि कितना देंगे या नहीं देंगे, लेकिन 9,600 रुपये उनका फिक्स रहेगा। तो ये अच्छा ये बताओ कि जो वो है आपका 9,600 वाला, उसमें क्या लेडीजें भी कर सकती हैं? नहीं। बिल्कुल, उसमें लेडीज और जेंट्स दोनों कर सकते हैं, उनका कोई तकलीफ नहीं। लड़कियां चाहे लेडीज करो, घरेलू हाउसवाइफ कोई भी कर सकता है, उसमें कोई पाबंदी वाला नहीं है। और रहा सिस्टम, अपन सोचते हैं कि यार अप्लाई कैसे करें, हमको जॉब कैसे मिलेगा, तो इसमें कोई भागदौड़ वाली बात है नहीं। ना तो आपको कोई ऐप डाउनलोड करना है, ना आपको वेट करना है यार मैंने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया अब मैं ये जाऊँगा। आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपके नियर बाई जो भी डिलीवरी हब है फ्लिपकार्ट का, आप नज़दीकी ढूंढ लीजिए। आप वहाँ पे जाइए, खाली अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या अपने बैंक अकाउंट की जो पासबुक होती है वो, या कैंसिल चेक लेके चले जाइए। वो आपका आईडी वेरिफिकेशन करके एक आपको आईडी दे देंगे, 2 दिन का ट्रेनिंग देके आपको ज्वाइनिंग करवा देंगे। इस फ्लिपकार्ट के क्या है, जो आपको जो 2 दिन ट्रेनिंग करवाएंगे ना, तो आपको उसकी सैलरी भी मिलेगी। मतलब आपकी अटेंडेंस वहाँ से शुरू हो चुकी है, तो आपको कोई तकलीफ होने वाली नहीं। आपके 2-3 दिन भी वो एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। हाँ मतलब जैसे वो जाते हैं अपना इसके लिए, क्या कहते हैं इसको, बोलो ना। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। क्या चीज? सीखने के लिए जाते हैं वहाँ पे। हाँ। तो उसी दिन से, जिस दिन वो उस ऑफिस के अंदर घुसेंगे इस प्रोसेस को सीखने के लिए, उसी दिन से उनको सैलरी उनकी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप आज ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हो, वो तो आपका ज्वाइनिंग का दिन हो गया, तो उसका आपको सैलरी नहीं मिलेगा। आपको सैलरी मिलेगा उसके नेक्स्ट डे से। जिस दिन आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, ट्रेनिंग 2 दिन की होती है, कई बार बंदा नहीं सीख पाता तो 3 दिन की हो जाती है। तो आपको ये नहीं है कि ट्रेनिंग होने के बाद सैलरी चालू होगा, ये ऐसा नहीं है। आप जैसे ट्रेनिंग करते जा रहे हो तो आपको उसकी सैलरी भी मिलती जाएगी। शुरू में ज़्यादा सैलरी वालों को लोड देते ही नहीं है, वो साफ साफ बोल देते हैं भाई अगर तेरे से नहीं हो रहा है तो तू एक दिन में मात्र 10 पैकेट लेके जाओ, लेकिन आप डिलीवरी टाइम से करके आओ, कस्टमर को देके आओ। उनका ये सिस्टम होता है, तो वो ज़्यादा परेशान नहीं करते। अगर आपको और तकलीफ हो रही है तो आप 5 दिन भी कर सकते हो 10-10 पार्सल से। लगभग उनका ये बोला, उनका मानना ये है कि आप पार्सल भले ही 10 लेके जाओ, लेकिन हमारी कंपनी का यही नियम है कि पार्सल एक अच्छे से डिलीवरी हो जाए और टाइम से डिलीवर हो जाए, ताकि कस्टमर को कोई परेशानी ना हो। तो उनका यही फ्लिपकार्ट के थोड़े से रूल हैं और कंपनी बहुत अच्छी है। तो ये लेडीजों के लिए सेफ है क्या? लेडीज के लिए सेफ है। मैं भी आज गया था, काफी सारी लेडीजें काम कर रही थी, लड़कियां भी थी काफी सारी। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो?
जबकि जो डिलीवरी बॉय थे लड़के थे, लेकिन ऑफिस के अंदर काम करने वालों की संख्या लेडीज ही ज्यादा थी। ओह, पहले मैं ई कॉम में गया था, तभी मैं वीडियो में नहीं दिखा पाया। उधर भी ऐसा ही सिस्टम था, उन्होंने वीडियो नहीं बनाने। उधर शिफ्ट लगता था दो, एक मतलब सुबह का शिफ्ट था, फिर एक दोपहर का और एक शाम का। उनमें क्या होता है, लगभग जो शाम का है उनमें लड़के हैं, लेकिन जो दिन के दो शिफ्ट हैं उनमें 100% लड़कियां, मतलब एक भी लड़का काम नहीं करेगा। मतलब गार्ड से लेकर जितना भी ऑफिस का काम होगा वहां पे लड़कियां ही लड़कियां करेंगी। जब लड़के काम करेंगे तब लड़कियां नहीं होगी। ये कैसा सिस्टम है। तो आई होप वीडियो तो अच्छी लगी होगी। हाँ, मैंने लेकिन आपको ये जानकारी बताओ दी। कि मतलब लड़कियों के लिए सेफ है हाँ और लड़कों के लिए ये बेनिफिट है कि भाई वो पूरा दिन तो वैसे ही घूमना पसंद करते हैं, बाइक चलाना बिल्कुल, पसंद बिल्कुल। करते हैं, तो वो बाइक चलाने के साथ साथ कुछ इनकम भी कर सकते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। बिल्कुल अपने बिल्कुल खर्चे निकाल सकते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ उनके लिए ही नहीं, मुझे इसमें ये बताओ कोई एज लिमिट है क्या आपकी, मतलब इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। 18 साल से ऊपर होना चाहिए, आपके पास गाड़ी का सही डॉक्यूमेंट आरसी होना चाहिए, आपका लाइसेंस बना होना चाहिए। अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है, बाई चांस लाइसेंस नहीं है, तो लाइसेंस का क्या नुकसान है कि आपको इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिल पाएगा। अगर बाई चांस भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कभी कभी बाइक से गिर जाते हैं, हाँ। चोट लग जाती है, तो फ्लिपकार्ट कंपनी 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस करके देती है। अच्छा, ठीक है, एक्सीडेंटल का 1 लाख रुपए का होता है। अगर बाई चांस इन केस ज्यादा दुर्घटना हो जाए तो फैमिली को 5 लाख रुपए देते हैं क्लेम के तौर पे। वो इनका इंश्योरेंस एक अलग करके देते हैं। ये सिस्टम होता है लाइसेंस के बिना। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी बिल्कुल। मुझे भी। मेरे को और 5 घंटे लगे थे फ्लिपकार्ट में, मैं परेशान हो गया था। ये तो बहुत गर्मी थी यार, तो फिर भी मैं खड़ा रहा। मैं तो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ करके मैं जल्दी बंदों के बीच में घुस घास के बातचीत करके सब कुछ डिटेल लेके फिर मैं वहां से निकला। तो गाइस आज के लिए सब इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मैं आज पूरा दिन परेशान हुआ। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना बिल्कुल। पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, कोई अच्छी सी जानकारी लेके आएंगे, या फिर फिर नॉर्मल। भी अगर आपको इसमें अभी भी कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपके लिए। बिल्कुल। ठीक है, एक मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं, मैं आपको बता भी दूंगा। तो चलिए फिर आप हमें भरपूर प्यार और सपोर्ट दीजिए, जिससे हम और आगे आपके लिए अच्छा कुछ नया लेकर आएं। तो इसी के साथ तब तक बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।